करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरियां। आप पहले ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हो तो आपको पहले ये साइन थीटा, कोस थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा इनके फॉर्मूले के बारे में पता होगा। जैसे टेन थीटा बराबर होता है ऊंचाई बटे आधार, ठीक है। और साइन थीटा लंबा बटे कण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कण और कोट थीटा बराबर आधार बटे ऊंचाई। तो टेन थीटा और कोट थीटा का इनका बहुत ज़्यादा इसमें यूज है, तो आपको ये फॉर्मूले आने ही चाहिए, ठीक है। और जो हम ये हाइट एंड डिस्टेंस करने जा रहे हैं, इसका कहाँ पर प्रयोग है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी का प्रयोग करके एवरेस्ट की हाइट निकाली गई थी 1852 के आसपास, ठीक है। तो जैसे मान लो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक ये मीनार है और यहाँ से एक ऑब्जर्वर है, ये इसके शिखर को देखता है, तो ये ऑब्जर्वर है, इसकी आंख से जो कोण बनेगा, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा इस लैंप पोस्ट का, तो उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। इंग्लिश में बोल देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। किसी चीज़ को अगर हम सिर उठाकर अगर कोई चीज़ ऊपर देखते हैं तो जो हमारी आँख से जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ये साइड लाइन है या दृष्टि रेखा है, ठीक है। और अगर हम कहीं ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे खड़े हैं और नीचे कार को देखते हैं, ठीक है, तो जो हमारी आँख से ये कोण बनेगा, ठीक है, ये अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है, और ये कोण इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये एकांतर कोण होंगे, तो ये इसके बराबर होगा। अगर ये 45 का तो ये भी 45 का होगा। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब मान लो ये तो हो गई ऊंचाई, ये आधार हो गया, ये हो गया कण। इसका प्रयोग करके अगर कोई भी आपको दो चीज़ पता है तो तीसरे निकाली जा सकती है। मान लो अगर ये पूछे कि भाई आधार दे रखा है और कण दे रखा है, तो ये निकालो, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का यूज़ करके हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। या ये दोनों दे रखे हैं तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों दे रखे हैं तो उसका कोण निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी दृष्टि रेखा है, ये प्रेक्षक है जो देख रहा है, ठीक है। चलिए अब इनके हम प्रश्नों को करना शुरू करते हैं, उससे हमें और क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर इसका अनुप्रयोग है। चलिए जी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 9.1। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको आप ढंग से लिख लो। तो ये हमारा ये
अब सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो ये 20 मीटर लंबी डोरी है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, ये कोण 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये खंभा है, तो A B C ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। जो दिया हुआ है और जो पूछा है उसमें रिलेशन किस चीज़ में होगा। इसमें किस में रिलेशन होता है, ये संबंध होता है साइन थीटा में। हमें पहले तो ये देखना है कि ज्ञात क्या क्या है। AC बराबर 20 मीटर, एंगल BAC 30 डिग्री। ठीक है, और हमें जो ज्ञात करना है वो BC ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में क्या कहेंगे, इसमें लगाना है तो साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी कि BC बटे AC। अब साइन A कितना है, 30 डिग्री है, और BC कितना है, हमने H माना है। यहाँ लिख भी सकते हैं कि माना ऊंचाई H है, तो H बटे और AC हमारा है 20। साइन 30 का आपको मान ज्ञात होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए, ये होता है हमारा 1/2, तो H बटे 20। तो ये क्रॉस होके यहाँ जाएगा, तो 20/2 बराबर H, यानी कि H बराबर हो गया 20/2। तो H का मान 10, यानी कि जो हमारी ये खंबा है उसकी जो खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ ये कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं जिसको। दूसरा प्रश्न है, ये हमारा एक पेड़ था, ये पेड़ आंधी आई टूट के जमीन से लग गया। ठीक है, तो आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का कोण है। और पेड़ के पाद की बिंदु दूरी जहाँ पेड़ शिखर से छूता है 8 मीटर दूरी है। ये जो हमारी दूरी है ये 8 मीटर है। ठीक है, तो जहाँ पेड़ का शिखर छूता है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब मैं इसको लिख देता हूँ नामकरण कर ABCD। ठीक है, तो हमारे पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो BD होगी। तो इसमें हम करें क्या कि अगर हमें ये ज्ञात हो जाए, एक बार तो 2 फॉर्मूले इसमें लगेंगे। पहले तो ये ज्ञात करो BC और फिर AC।
ठीक है, तो दिया क्या है, ए बी बराबर दिया है हमें 8 मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में एक बार लगाएंगे हम 10 30, तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, ऊंचाई बटे आधार। ठीक है, और 10 30 का मान होता है 1/√3, और बी सी कितना है, बी सी में ज्ञात करना है, और ए बी है 8, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा, तो बी सी बराबर हमारा हो गया 8/√3। ठीक है, अब एक बार इसमें लगाएंगे साइन थीटा, ताकि हमें कर्ण ज्ञात हो सके। तो साइन 30 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए सी लंबा टेकन, यानी कि बी सी बटे ए सी। तो 30 की वैल्यू होती है हमारी 1.2, और बी सी हमें ज्ञात करना है, बल्कि एक काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम इसमें रिलेशन लगाएंगे, तो कोस थीटा लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कोस 30 आधार बटे कर्ण, तो ए बी अपॉन ए सी, तो कोस 30 की वैल्यू √3/2, और ए बी 8 अपॉन ए सी कितना है, ए सी है हमारा ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो जाएगा, ए सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16/√3। अब पेड़ की ऊंचाई अगर हम कहें तो ये होगा हमारा बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस सी डी, परंतु यहाँ सी डी और बी सी बी डी ए की बराबर चीज़ होंगे, तो उसको लिखेंगे हम बी सी प्लस ए सी, क्योंकि ए सी बराबर सी डी है। तो बी सी कितना निकल कर आया, बी सी आया हमारा 8/√3, और ये आया 16/√3। 16 और 8 कितने हो गए, 24/√3। ठीक है, अब यहाँ कर देते हैं 24/√3 में को रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 24√3/3 आ जाएगा, 3 × 8 24, और 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से पेड़ की ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली। चलिए अगला पढ़ते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके इसको उतार लें पहले। अगला देखते हैं, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। 2 फिसलन पट्टी यहाँ पर ये लगाना चाह रही है। यहाँ पर स्लाइड ये बनाना चाह रही है, तो एक का तो 60 डिग्री का कोण है और दूसरे का है 30 डिग्री का। तो यहाँ एक तो ये आ गया, एक फिसलन पट्टी तो जिसका कोण जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, और एक दूसरी है जिसका है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री कौन है, ढंग से बनाए। अच्छा, ये कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो
और भूमि के साथ यहाँ पर ये 1.5 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, और 30 डिग्री का कोण बना रही है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई 3 मीटर की ऊंचाई हो और 60 डिग्री का कोण बना रहा हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ये फिसलन पट्टी की लंबाई जो है ये ज्ञात करने के लिए होता है। तो ए बी सी, एक तो हमें ए सी निकालनी है और इसको मैं कह देता हूँ पी क्यू आर। तो हमें ज्ञात करनी है ए सी तथा पी आर। तो बड़ा सिंपल है, हमें पता है कि ये ज्ञात करना और ये इसमें जो रिलेशन होता है वो साइन में होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में ये 90 डिग्री होती है, तो हम कहेंगे साइन 30 लंब बटे कर्ण, यानी कि बी सी बटे कर्ण ए सी। तो साइन 30 और बी सी हमारा 1.5 दिया हुआ है और ए सी हमें निकालना है। तो इसको लिखा हमने 1/2 1.5 मीटर अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी बराबर हो जाएगा 1.5 × 2, यानी कि ये आ गया हमारा 3 मीटर। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हम लगाएंगे साइन 60 डिग्री का आर क्यू अपॉन पी आर। तो आर क्यू हमारे पास है 3 और पी आर में ज्ञात करना है और इसकी वैल्यू होती है √3/2, 3/पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी आर जो हो जाएगा 6/√3 हो जाएगा। इसमें √3 से ऊपर नीचे अगर गुणा कर दी जाए तो हो जाएगा 6√3/3, 3 दूनी 6, तो 2√3 मीटर इसकी फिसल पट्टी की लंबाई आ जाएगी। अब या तो ऐसे रख सकते हैं और नहीं तो हम इसका मान √3 का मान हमें पता होता है 1.732 होता है। अभी देख लेते हैं आंसर कैसे दे रखा है इसमें 9.1। तो हमें ऐसे ही दे रखा है ये 2√3 इसकी लंबाई होगी मीटर और इसकी हमारे पास लंबाई आई है 3 मीटर। तो इस तरह से हम दोनों की वो निकाल सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारा हो गया है। एक बार चौथा प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं जी। चौथे प्रश्न में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से, ये मीनार है हमारी, ये हमारी मीनार है, इसके पास से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार थोड़ी छोटी बना लेते हैं। तीस डिग्री का कोण बना रहा है और 30 मीटर की दूरी पर है ये, यानी कि यहाँ से तक की दूरी जो है 30 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, की ऊंचाई तो ए बी सी। अब ये जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है उसमें किसमें संबंध है? tan थीटा में। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h,
अब त्रिभुज और क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है 30 मीटर। त्रिभुज ए बी सी में हम लगाएंगे 10 30 इजिकल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी एच है और ये 30 मीटर है। 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, तो एच अपॉन 30। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इजिकल टू हो जाएगा 30/√3। अब इसको हम परिमेयकरण कर देंगे, तो ये आ गया 30√3/3। 3 से काटा तो हमारा जो आंसर आ गया 10√3 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो चौथा प्रश्न भी हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पास। 5वां प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह है हमारा छठा प्रश्न। और यहाँ पर हमारी एक पतंग उड़ रही है। और ये जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 60 मीटर है और 60 डिग्री के झुकाव पर है। तो हमें ये डोरी की लंबाई याद करनी है। तो हमें पता है कि ये इसमें और इसमें किस में संबंध होता है, साइन में। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कण, और लंब कितना है 60 है और कण कितना है AC है। 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AC जो हो जाएगा 120/√3 हो जाएगा। इसको रैशनलाइज कर लो, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो यह है हमारे पास 120√3/3, 3 चौक। तो ये हमारा AC जो आ गया है ये 40√3 आया है मीटर, यानी कि जो डोर की लंबाई है वो 40√3 होगी। एक बार जैसे भी चेक कर लें, 9.1, तो 40√3 हमारा ये सही आंसर है। तो चौथा 5वां प्रश्न भी हमने कर लिया। एक बार छठा प्रश्न, ये 5वां प्रश्न था, इसको सही कर लें। छठा प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। वन 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। तो ये 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन, ये जो भवन है ये 30 मीटर ऊंचा है। और जब ये जा रहा था, जाने के बाद यहाँ से इसका जो
कोण है वो बन गया 60 डिग्री। पहले तो बन रहा था 30 डिग्री। तो आगे चले जाते हैं। ये हो गया 60 डिग्री। पहले तो था 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब कहता है कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो अगर हम इसको पहले लिख लें A B C D E F G। अब ये हमारा 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर होगा और ये बच जाएगा यहाँ से यहाँ तक 28.5। चलो मैं इसको लिख देता हूँ। छोटा हम लिखेंगे ED बराबर AB बराबर 1.5 मीटर और EF क्या हो जाएगा FD माइनस ED और FD हमारा 30 है। 1.5 अगर गया 28.5 मीटर हमारे पास ये बचा। ठीक है, तो अब हमें ये दूरी निकालनी है पूरी, कितना दूर चल के गया है। चलिए पहले हम लगाते हैं त्रिभुज FGE में। तो लगाए हम 10 60 और FE अपॉन GE। तो ये तो हमारा है 28.5 और नीचे GE निकालना है और इसकी वैल्यू होती है √3। 28.5 अपॉन GE, तो ये हो जाएगा GE हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। अब त्रिभुज AEF में लगाएंगे तो 10 30 बराबर EF अपॉन AE। 10-30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ये हो जाएगा EF 28.5। अब AE हमें निकालना है, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AE जो हो जाएगा ये हो जाएगा 28.5 √3। हमें निकालना है AG। तो AG क्या हो जाएगा AE माइनस GE। तो AE हमारा कितना है 28.5 √3 माइनस GE कितना है 28.5 अपॉन √3। 28.5 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3। तो 28.5 यहाँ से आ गया √3, यहाँ गया 3 माइनस 1। बस ऊपर लिख देता हूँ तो याद आएगा 28.5 इंटू 2/√3। तो इसकी अगर इसमें गुणा कर दी जाए, इसको एक काम करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ये तो हो गया हमारा 28 × 56 57 √3/3 और 3 से इसको काट दें तो
तीन एकम तीन 27, 19 को 3 मीटर दूरी हमारी ये आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये चला AG, ये हमारी क्या है ये AG। तो इसको एक बार नोट कर लो। इसको ढंग से नोट कर लें और इसको भी आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं इसका 7 से आगे कराऊंगा। चलिए, थैंक यू।